इनगल्फिंग विद डीएफसी कंसेप्ट को बेसिक से लर्न करने के लिए मैं एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो वीडियो सीरीज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि ग्रुप के अंदर मेरे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं बेसिक से जो है वो उनको लर्न करवाऊं और सिखाऊं कि किस तरह से इनगल्फिंग विद डीएफसी कंसेप्ट काम करता है। तो उसके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरी पहली वीडियो और इसके बाद डेली बेसिस पे 3 से 4 वीडियोस मैं अपलोड करता जाऊंगा और आपने डेली बेसिस पे देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है और देखेंगे आपके आफ्टर 1 मंथ आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा जो है वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप कैंडल जो है वो उसको समझिए, कैंडल स्टिक को, क्योंकि जब हम इनगल्फिंग बाय और इसी तरह से इनगल्फिंग सेल की बात करते हैं तो न्यू ट्रेडर्स को समझने में थोड़ी सी जो है मुश्किल होती है कि ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये बनती है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो एक ग्रीन कैंडल है, ये आपको पता है ऑलरेडी कि इसको हम बुलिश कैंडल जो है वो कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो होती है। अब इसके अंदर आपने यहां पर इसको जो है वो समझना है कि ये ग्रीन कैंडल बनती किस तरह से है। जब पीछे वाली कोई भी कैंडल जो है वो आपके चार्ट के ऊपर क्लोज होती है, उसके बाद एक न्यू कैंडल जो है वो स्टार्ट होती है, तो वो यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये उसका प्राइस है। स्टार्ट होने के बाद वो मार्केट नीचे जाती है, ड्रॉप होती है और फिर जब एक प्राइस तक ड्रॉप होने के बाद मार्केट दोबारा से रिकवर होती है और अपने स्टार्टिंग प्राइस से मार्केट जो है वो अप साइड पे जाती है और एक हाई जो है वो लगाती है। और उसको हाई को लगाने के बाद जिस प्राइस के ऊपर आके जो है वो क्लोज होती है, तो इस तरह से एक बुलिश कैंडल जो है वो बनती है। यानी कि सबसे पहले प्राइस जो है वो स्टार्ट हुआ, उसने जाके एक लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट अपने स्टार्टिंग प्राइस को क्रॉस करती हुई अप साइड पे जाती है और जितना हाई होता है लगाने के बाद जब कैंडल वो चाहे 1 घंटे की है, आधे घंटे की है, जितने भी जो है वो मिनट की कैंडल है, और फिर जब वो क्लोज होती है जिस प्राइस के ऊपर, तो इस तरह से एक स्टार्टिंग प्राइस से ऊपर जाकर जब वो क्लोज होती है तो बुलिश कैंडल बनती है। और इसके बिल्कुल अपोजिट इसी तरह से जो है वो बेरिश कैंडल जो है वो बनती है कि वो उसका एक प्राइस होता है जहां से वो स्टार्ट होती है, ठीक है। जब ये कैंडल आप यहां से देखें कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद प्राइस सेम था, प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और वो उसका जो है वो हाई कंसीडर होगा, और वहां से प्राइस जो है वो ड्रॉप हुआ, डाउन साइड पे आया और उसने आके एक लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट जो है वो यहां पर क्लोज होगी, तो वो अपने स्टार्टिंग प्राइस से डाउन साइड पे आके जो है वो मार्केट क्लोज हुई, तो वो एक बेरिश कैंडल जो है वो कहलाती है, यानी कि एक रेड कैंडल कलर की जो है वो कैंडल बनती है। ये तो आपने मार्केट के अंदर देखा भी है, बेसिक चीजें आपको जो है वो पता है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ग्रीन कैंडल होती है, ये एक तरह से साइन होता है कि यहां पर बाय के जो है वो ऑर्डर्स आए मार्केट के अंदर और मार्केट यहां से अप साइड पे गई है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो है वो ऑर्डर्स बाय के लगे हैं, लिक्विडिटी बाय की आई है और मार्केट अप साइड पे गई है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल को देखते हुए आप कभी भी ट्रेडिंग का डिसीजन नहीं लेते और वहां से बाय नहीं करते, ठीक है। ये एक साइन होता है। और इसी तरह से रेड कैंडल भी इसी तरह से होती है। अगर वो डाउन साइड पे आके क्लोज होती है और आप देखते हैं कि जो है वो एक रेड कैंडल क्लोज हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन साइड पे जाने वाली है। मार्केट वेरी नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स भी हो सकती है। इसकी कंप्लीट जो साइन होते हैं वो इनगल्फिंग के अंदर आपको पता लगते हैं, जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लर्न करेंगे। तो यहां पर समझने के लिए इतना काफी है कि ये एक रेड कैंडल क्लोज हुई है और इसका मतलब है कि यहां पर सेलर्स जो है वो मार्केट के अंदर ऐड हुए हैं और प्राइस डाउन साइड पे आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल करेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जो है वो आप समझिए, स्लाइड के ऊपर यहां पर देखें कि जो एक बुलिश कैंडल होती है ना, इसके अंदर ये जो भरा हुआ मतलब कि आप देख रहे हैं इसका कलर ग्रीन कलर का, ये इसकी कंप्लीट बॉडी होती है। यानी कि जो इसका स्टार्ट प्राइस होता है वहां से लेकर जो इसका क्लोज प्राइस होता है यहां पर, इसके दरमियान का जो एरिया होता है वो इस कैंडल की बॉडी कहलाती है। और ये आपको पता होना जरूरी है इनगल्फिंग कंसेप्ट को समझने के लिए। और इसी तरह से स्टार्ट से लो और इसी तरह से क्लोज जहां पर मार्केट हुई है उससे ऊपर जो उसने हाई लगाया था, ये दोनों साइड की ये जो है प्राइस ये विक कहलाती है, ठीक है। ये दोनों साइड की, ये भी विक है और ये भी विक है और इसका इनगल्फिंग के अंदर बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे रेड कैंडल है, ये भी इसी तरह से जो पूरी भरी हुई बॉडी है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट प्राइस यहां से मार्केट हुई और डाउन साइड पे यहां पे क्लोज हुई, ये इसकी जो है वो बॉडी होगी और ये और ऊपर ये दोनों जो है वो इसकी विक हो गई, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसकी बॉडी और विक जो है वो बनती है, ठीक हो गया। ये आपको मैंने एक कैंडल समझाई है कि किस तरह से कहां से प्राइस स्टार्ट होता है, कहां पर जाके क्लोज होता है, तो बुलिश कैंडल बनती है, बेरिश बनती है और उसकी बॉडी और विक कैसी होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूं। थैंक यू।